अभी इस वक्त हम मौजूद है एनएमसी ऑफिस में, जहाँ पे बहुत से पूर्व और भविष्य के नगर सेवक इकट्ठा हुए हैं। आइए बात करते हैं सर से, जिनकी वाइफ भी नगर सेविका रह चुकी हैं। सर, चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आज का विषय क्या है? एक्चुअली विषय ये है कि आज जो ऑब्जेक्शंस 4 तारीख तक के थे महानगर पालिका के प्रभागों से लेकर, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्शंस काफ़ी लोगों के थे। तो उस ऑब्जेक्शन के तहत आज सुनावनी है और इस सुनावनी में इस कमिश्नर ऑफिस महानगर पालिका के यहाँ पर हम लोग आए हैं। हमारी तरफ से जो ऑब्जेक्शन था कि पहले तो इस जो प्रभाग रचना की गई है 2025 में, तो ये प्रभाग रचना जो है इसके पहले 2017 में 4 का प्रभाग था और 4 का प्रभाग रहने के बाद में जो एरिया काटा गया था वो सेम टू सेम 4 का प्रभाग वैसा ही रचना इस बार भी पेश की गई, जो प्रारूप यादी पेश की गई प्रभाग रचना की। तो हमारा ये ऑब्जेक्शन था इसमें, बहुजन समाज पार्टी जिला के ओर से नागपुर शहर के महानगर पालिका में जितने 38 प्रभाग जो बनाए गए, वो 2017 में भी 38 प्रभाग थे और रचना जो थी 2017 की, जब सेम टू सेम वही रचना आज 2025 में सेम टू सेम की गई। तो हमारा ये ऑब्जेक्शन है। मैंने ये ऑब्जेक्शन डाला हूँ कि स्थानिक स्वराज्य संस्था में चुनाव आयोग के द्वारा ये दिशा निर्देश हमको इसके पहले मिले थे कि हर 5 साल के बाद में प्रभाग रचना या वार्ड रचना जो भी होती है वो चेंज होती है। थोड़ा भी तो चेंज होता है, क्योंकि जो एक बार चुनकर आता है वो कंटिन्यू उसकी बपोती ना रहे, इसलिए रचना चेंज की जाती है। अभी 4 का प्रभाग तो ठीक है, लेकिन रचना जैसी की वैसी की गई। तो हमारा कहना था कि 2017 में वही रचना थी और 2025 में आपने वही रचना दी है, तो इसका पर्टिकुलर क्या म्हणजे आपका मीनिंग था कि यहाँ पर किसी पार्टी को, जिस पार्टी ने यहाँ पर 2017 में सत्ता स्थापित की है, क्या उन्होंने उन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 2025 का वैसा ही बनाया गया क्या? इस पर हमने ऑब्जेक्शन डाले थे और उस ऑब्जेक्शन पर अभी सुनवाई होने वाली है। भाई, सुबह से चालू है, अभी तक देखा जा रहा है। आप लोग का भी नंबर नहीं लगा, बहुत से नगर सेवक बैठे हुए उनका भी नंबर नहीं लगा। तो क्या जो कमिश्नर साहब है काफ़ी धीरे कार्रवाई नहीं कर रहे आपके साथ? नहीं, अभी हम लोगों को 2 बजे का टाइम दिया था, इसलिए मैं 2 बजे के बाद ही यहाँ पर आया। कुछ लोगों को 11 बजे का मॉर्निंग का टाइम था, तो मॉर्निंग के टाइम में हमारे बीएसपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ पदाधिकारियों ने ऑब्जेक्शन डाले थे। उनको ऑब्जेक्शन पर सुनवाई हो चुकी है। अभी हमारा नंबर आने का है, हो जाएगा। ऐसी कोई इस बारे में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है उनके कार्यवाही में। लेकिन कार्रवाई में हस्तक्षेप की बजाय मेरा हस्तक्षेप यहाँ पर है कि जो रचना की गई है वो सेम टू सेम की गई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भाई स्थानिक स्वराज्य संस्था में जो नियम था वो नियम मुझे बताया जाए कि वो नियम बदली 5 साल में होने वाला है या सेम टू सेम रख सकते हैं। इस पर मेरे को उनसे चर्चा करनी है। भाई की सुनवाई हो चुकी है, भाई से जानते सुनवाई हो गई। भाई, मी सुबोध साखरे, सामाजिक कार्यकर्ता, नागपूर शहर, उत्तर नागपूर विधानसभा, महासचिव, बहुजन समाज पार्टी। सर से आपकी बात हुई है, तो क्या आश्वासन मिला है, क्या आपको संतुष्टि मिली? माननीय आयुक्त सर अभिजीत चौधरी सर ने बोले कि जो उनकी जो ग्रीन लाइन है उसके वो क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, ईवी बोलते ईवी। तो जो रेड लाइन में है, जो मेन मुख्य रास्ता है, उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नदी, नाला, लोह मार्ग को जो डिवाइड होता है वही एरिया उसको विभागता है, नया प्रभाग बनता है। बोलण्याचं तात्पर्य आहे की 2017च्या रचनेनुसार, प्रभाग रचनेनुसार आताही तेच 2025ला प्रभाग रचना केलेली आहे, परंतु हा जो तुकडा आहे डाव्या बाजूचा, डाव्या बाजूचा जो तुकडा आहे महात्मा गांधी शाळा, हा प्रभाग 9मध्ये समाविष्ट करावा व जेणेकरून सामान्य जनतेच्या सुखसुविधा व लोकांची समस्या सुनावली जाईल। तसेच हा जानबुजून 2017ला जोडलेला आहे, कारण की विशिष्ट पक्षाला, विशिष्ट उमेदवाराला त्याला लाभ पोहोचवण्यासाठी जानबुजून उत्तर नागपूरमध्ये तो प्रभाग 7ला जोडलेला आहे। तो ये कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है, इनको आश्वासन दिया गया है कि जो हिस्सा ये चाहते हैं कि सरहद में ना हो वो उसको हटाया जाएगा। सर से मैं जानना चाहूँगा, सर आपने जो अभी मांग रखी है मीटिंग में, उस पे आप क्या क्या बिंदुओं पे प्रकाश डालने वाले? नहीं, ये मांगनी जो मैंने रखा हुआ, मैं तो सबसे पहले
उन्हीं से ये बात का डिस्कशन करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग के नियम क्या है, स्थानिक स्वराज्य संस्था के क्या नियम है। उस नियम के तहत जो अभी तक के हम सुनते आए कि हर 5 साल में वार्ड हो चाहे प्रभाग हो, उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आती है, या कुछ नया इलाका जोड़ा जाता है, या कुछ नए इलाके में कुछ परिसीमन में बदलाव आता है। लेकिन इस बार भी देखा गया है कि जनसंख्या भी कुछ ज़्यादा हो गई है जी। औसतन, तो उस पर भी कुछ आप लोग बोलने वाले हैं? हाँ, हमारा ये भी कहना है कि 2017 में जो जनसंख्या बताई गई थी उतनी जनसंख्या आज की तारीख में दिखाई गई है। तो 2011 का सेंसेक्स का उन्होंने वो दिया है कि 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से ये पॉपुलेशन गिना गया है और उसके हिसाब से ही प्रभाग रचना बनाई गई। हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि आज 2011 से लेकर आज 2025 यानी लगभग 14 साल का पीरियड हो गया है, और जो लड़का उस समय 10 साल का था आज वो 24 साल का हो गया है, तो उसका भी वोट यहाँ पर आया होगा। तो फिर उसके वोट जो बड़े हैं वो वोट बड़े हुए वोट कहाँ पर है, यानी वोट याद हुए या नहीं हुए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। आपने रचना में तो बता दिए, पॉपुलेशन तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन ये जो बड़े हुए वोटर्स है, इन वोटरों का और फिर पुराने वोटरों का जब रचना जैसी की वैसी है, और 61,000 का अगर मान लो एक आध प्रभाग था तो 61,000 था, तो आज भी 61,000 के लगभग है। तो फिर बड़े हुए वोटर गए किधर? जो वोटर बड़े हो कहाँ गए किधर देखना होगा। अभी इनकी मीटिंग इनकी होने की बाकी है, सर की हो गई है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आइए और लोगों से बात करते हैं। धन्यवाद। आइए अब हम बात करते हैं अलका फोकटकर मैम से, जो कि आम आदमी पार्टी की है, और यहाँ पे इनने भी ऑब्जेक्शन रखी है। मैम शॉर्ट में जानना चाहूँगा आपकी क्या प्रॉब्लम है प्रभात? सबसे पहले सबको जय भीम। और स्थानिक स्वराज्य संस्था जो अभी एनएमसी लेने वाली है, 4 साल हो गए हैं और अभी 5वां साल फरवरी से स्टार्ट होगा। तो जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जो भी इच्छुक है इलेक्शन लड़ने के, नगर सेवक के इलेक्शन के लिए, तो सभी बड़े 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं कि अपने अपने प्रभाग को लेकर, जो भी उनको अंदाज़ा था। तो बीच में चल रहा था कि कुछ प्रभाग रचना इधर उधर होंगी, तो उसके हिसाब से सभी ने अभी अपने प्रभाग रचना को मद्देनज़र रखते हुए उसके स्टडी किया। और प्रभाग रचना में बहुत सारे, अब होता ही है, इतना बड़ा प्रभाग है, 38 प्रभाग है, तो उसमें कहीं कहीं ये हुआ, हमारे पूर्व नागपुर की बात बता रही हूँ मैं, 26 और 27 का प्रभाग में, कि 3,500 वोट 26 के 27 में चले गए हैं, 26 प्रभाग के 27 में चले गए हैं। तो उसके ऊपर हमारा पूर्व नागपुर में आम आदमी पार्टी के तरफ हमने ऑब्जेक्शन पुटअप किया है। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी अपने पर्सनल व्यू से कि एनएमसी पार्टी का व्यू नहीं है, पार्टी का व्यू तो हम जो इलेक्शन को लेकर है वो है, लेकिन अभी जो हम यहाँ पे अभी 3-4 घंटे से देख रहे हैं, जो यहाँ का परिसर जो अभी हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है कि कमिश्नर साहब एक और जो ऑब्जेक्शन पुटअप किया उनको एक कैबिन में करके बुला रहे हैं, और जो भी उनकी वार्तालाप हो रही है, वी डोंट नो कि वो क्या टॉपिक पे बात कर रहे हैं या कौन से प्रभाग को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि इतने लोग आए हैं और इनका टाइमिंग सुबह 12 बजे से 5 बजे तक था, और एक प्रभाग के जो वो सुनवाई हो रही है उसमें आधा 1-1 घंटा लग जा रहा है। बाहर लोग बहुत वेट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इतने सारे लोग हैं और प्रभाग रचना का जो भी ऑब्जेक्शन पुटअप किया है लोगों ने, तो आप उनको एक सार्वजनिक मंच पे आप ऐसे ला के आप उनको एक क्या प्रॉब्लम होती है और क्या क्या किस तरीके से ऑब्जेक्शन पुटअप किया जाता है, तो जैसे जो नहीं है, जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से ये सब प्रक्रिया होती है, तो उनको भी एक सीखने का मौका मिला होता और हमको भी ये समझा होता कि किस तरीके से आगे फ्यूचर में कि हमें प्रभाग रचना को लेके क्या क्या मुद्दों पर हम ऑब्जेक्शन पुटअप कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी थी कि हम भी आज हमें कुछ नया एक अध्याय राजनीति में और इलेक्शन के प्रक्रिया में सीखने मिलेगा, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं। तो उससे मैं थोड़ी नाराज़ हो गई, क्योंकि जनता भी बाहर बैठी हुई है जिनका ऑब्जेक्शन है, और एक व्यक्ति आ रहे हैं। अभी लंच टाइम हो गया है, अभी 1-1.5 घंटे के बाद फिर 5 बजे तक कितने लोगों का ऑब्जेक्शन पुटअप होता है और कितने
कितनों का राहत मिलती है ये हमें पता नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा सिस्टम को समझना चाहिए कि सार्वजनिक कर दो ना। वैसे भी प्रभाग लड़ेंगे इलेक्शन तो सार्वजनिक ही होता है, कोई ऐसे किसी की जागीर तो है नहीं। और जो प्रभाग रचना बनी है वो कोई सोना चांदी की तो प्रभाग रचना है नहीं कि वो चोर लेगा या ये हो जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो भी ऑब्जेक्शन पुटअप कर रहे हैं तो वो आगे वाले को भी समझना चाहिए कि हाँ भाई, अब जैसे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारे प्रभाग 9 को लेकर, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन पुटअप किया है तो वो तो मुझे भी पता होना चाहिए ना कि प्रभाग 9 में क्या ऑब्जेक्शन लिया गया। अभी तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि प्रभाग 9 में किसी ने ऑब्जेक्शन लिया भी कि नहीं लिया। तो अब ये पूछने के लिए हम क्या फिर से कमिश्नर साहब के पास जाएंगे या फिर से इलेक्शन डिपार्टमेंट में जाएंगे? तो हमारा जो समाधान है वो कहाँ हुआ? सही बात है, इनका समाधान कहाँ हुआ? अब देखते कमिश्नर साहब इनका क्या करते हैं। अभी इनकी भी मीटिंग होने की है। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ रहा है लोगों को, और कारण सिर्फ यही है कि एक एक करके लोगों को बुलाया जा रहा है, ग्रुप वाइज नहीं बुलाया जा रहा है जी। ग्रुप वाइज में भी मतलब प्रभाग जैसे एक जन ने कंप्लेंट किया है तो उस एक का ग्रुप आएगा, बाकी जी। लोग नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी दिक्कतें यहाँ देखने को मिल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जी, थैंक यू। बात करते हैं इब्राहिम सर से, जो कि इब्राहिम टेलर के नाम से काफ़ी फेमस है हमारे इलाके में। तो सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए, आज एनएमसी के ऑफिस में हम मौजूद है, क्या ऑब्जेक्शन लेके आप लोग यहाँ पे आए हैं? जैसा कि महानगर पालिका ने डिक्लेयर किया था प्रभाग, तो उसमें आपत्ति ये थी हमारी कि प्रभाग क्रमांक 6 में जैसा कि जो नक्शा बनाया उन्होंने, जो बाउंड्री लाइन दिया है, बाउंड्री लाइन के हिसाब से प्रभाग क्रमांक 6 में सिद्धार्थ नगर और हबीब नगर करके एक क्षेत्र है, वो हमारे प्रभाग में पहले भी था और अभी भी है, लेकिन उसका जो नाम है वो प्रभाग क्रमांक 3 में भी दिया गया है। यही लेके आपत्ति जताया कि भाई वो जो जहाँ जैसा पहले था उसको आप नियम अनुसार वैसा का वैसे रखें, क्योंकि बाउंड्री अगर आप चेंज करते हो किसी जगह की तो ये एकदम सेंटर में पड़ता है और वो प्रभाग क्रमांक 3 की सीमा से कोई भी उसका लेना देना नहीं है। इसी वजह से हमने ये ऑब्जेक्शन उठाया है। सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप भी इनके साथ है या अलग से आए? नहीं, मैं जनहित मंच के माध्यम से यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाला था 2017 में, जो प्रभाग रचना महानगर पालिका द्वारा की गई थी, जिसके अंदर प्रभाग 6 में ऑटोमेटिक चौक से लेकर क्या बोलते एकता कॉलोनी से लेकर वैशाली नगर और इधर गमदूर से लेकर बालाबाबूपेट तक का ये प्रभाग हमारा बना हुआ था, प्रभाग नंबर 6 के नाम से। उसके अंदर कुल जनसंख्या उस प्रभाग पद्धति में 67,777 बता रही थी। आज भी वो जनसंख्या उतनी ही बता रही है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्शन हमारे ये है कि जब जनसंख्या सेम बता रही है तो सिद्धार्थ नगर और हबीब नगर को उसमें से कैसा काटा गया। इब्राहिम भाई ने सही बोला। हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि प्रभाग नंबर 3 की जो डिमार्केशन किया हुआ है उसके अंदर उसकी सीमा जो है वो 3 से कहीं भी नहीं मिलती। हबीब नगर टेका ये पूरी तरह से प्रभाग नंबर 6 के मध्य में स्थित है और सिद्धार्थ नगर टेका उससे सटा हुआ है। ये कोई भी अंग और नक्शे में बिल्कुल से इब्राहिम भाई बता रहे कि ये जो इनकी जो बाउंड्री खींची गई है ये कहीं से भी कटा हुआ नहीं दिखा रहा। हो सकता है कि महानगर पालिका आयुक्त ने इसका संज्ञान लिया होगा और ये मिसप्रिंट हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आगे चल के अगर इसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं और ये प्रभाग रचना एज इट इज़ कर देती है महानगर पालिका, तो हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी और ये जो बड़ा बेल्ट है हमारा मुस्लिम बहुल क्षेत्र का, ये ऑटोमेटिक चला जाएगा प्रभाग नंबर 3 में। इससे हमारे जो जनसंख्या उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और हमारे वोटर जो बने हैं, जो इब्राहिम भाई ने काम किया, बाकी लोगों ने काम किया है, उसके ऊपर भी हमारा ऑब्जेक्शन है। ये वोट डालने के लिए कैसा इनको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, है ना। अब दूसरा ऑब्जेक्शन हमारा तो ये भी था, वो हम बाद में बात करते हैं इसके बारे में। जी, तो बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, भाई ने भी कुछ बिंदुओं पे बताए। अब देखना ये होगा इनकी कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि 5 बजने को कुछ ही समय बाकी है और बहुत धीमी गति से कार्रवाइयाँ हो गई हैं, सुनवाइयाँ हो गई हैं। तो अब देखना होगा ये आज होती है या कल होती है, पर इतनी सारी ऑब्जेक्शन उठा रही हैं। अब इनकी सुनवाई का क्या रिजल्ट आता है देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।